क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द करेक्ट आंसर। आज हम लोग पॉलिनोमियल का क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, है ना। तो बोल रहा है क्या कि इसमें से कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, किसी को याद है पॉलिनोमियल का? पॉलिनोमियल का डिफिनेशन इस टर्म में था ना, आर एक्स, यहाँ पे क्या है, डब्लू है। यानी कि ये जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट एज ए होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जैसे मान लो 5x का पावर अगर जो -3 है, तो -3 हमारा होल नंबर है क्या, नहीं है। होल नंबर नहीं होगा। यानी तो 5x का, और यहाँ पर मान लो 5 और यहाँ पे लिखा है x⁻3। तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 5, और ऊपर ले गए तो x का पावर क्या हो जाएगा, -3। तो -3 भी हमारा क्या है, नॉट ए होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब किसी भी वेरिएबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए, किसी भी वेरिएबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल से ना डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पर इसी तरह से अगला वाला सवाल हम लोग देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पर नीचे में किससे डिवाइड हो रहा है, वेरिएबल से डिवाइड है कि नहीं, है सर। वेरिएबल से डिवाइड है, यानी ये वाला नहीं होगा, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद में देखो यहाँ भी हमारा किससे डिवाइड है, वेरिएबल से डिवाइड है, यानी ये भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, इसमें से अब देखो यहाँ पर √2x है, यानी √2 पूरी तरह से, √2 जो x है, यानी कि √2 तो होगा ही, और x अपार क्या होगा, 1/2। 1/2 भी हमारा क्या होल नंबर है क्या, होल नंबर नहीं ना होता है, आधा अधूरा होता है क्या होल नंबर, नहीं होता। नहीं सर। ये वाला भी होगा क्या, नहीं होगा। और देखो यहाँ पर फिर से x आ गया ना, यानी वेरिएबल से डिवाइड है। तो वेरिएबल से डिवाइड होगा तो ये वाला होल नंबर होगा क्या, नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा सा एक बार इसको चेक करते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ इसमें गड़बड़ हुआ होगा। पता है क्या गड़बड़ हो लग रहा है आपको, इसको ना दोबारा चेक कर देखो, यहाँ कहीं आंसर छिपा हुआ होगा। कहाँ आंसर छिपा होगा, इसको अच्छे से चेक करते हैं। ये वाला जो टर्म है, इसको हम लोग अगला पेज में ले जा रहे हैं, तो इस तरह से अगला पेज में हम लोग ले चलो। और यहाँ पर इसको चेक करो कि क्या यह है कि नहीं है। तो है कि नहीं है, तो इसको सबसे पहले x² के नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया, 1 हो गया। यानी ये वाला जो टर्म है वो वाला तो एक पोलिनोमियल है ही। अब इसको देखो, यहाँ पर x का रूट है, यानी कि x का पावर क्या होगा, 1/2। तो 1/2 को ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये वाला टर्म खाली ऊपर से लिखो। यहाँ तो हो गया 3x का पावर क्या, 3/2 इंटू, और यहाँ x का पावर क्या हो जाएगा, -1/2, माइनस होगा। अब यहाँ पे तो 3 है ही। और गौर से सोचो तो ये वाला और ये वाला हमारा क्या है, बेस सेम है ना, बेस हमारा क्या है, सेम है। तो बेस रहने सेम रहने पर पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो ऐड होगा तो 3 है, और यहाँ x है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/2, 3/2। माइनस क्या लगो, 1/2 हो गया। अब देखो तो 3/2 में 1/2 को क्या करो, माइनस करो। तो यहाँ हो गया 3 - 1, यानी कि क्या होगा, वन। टू बाई टू टू बाई टू 2/2 यानी 1 ना यानी होता है। तो यहाँ नहीं कि हमारा जी। क्या है, 3x⁻1। तो 3x⁻1 यानी कि ये हमारा कौन सा नंबर है, होल नंबर। होल नंबर है, यानी यही वाला ना करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला करेक्ट जी। आंसर होगा, तो सबसे अच्छा इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है हमारा, सी वाला आ रहा है। चेक हो गया ना। लेकिन यहाँ लग रहा था जी। नहीं होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने में क्या पता चला, यही वाला ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। जी सर।
ठीक है, तो ये वाला तो हो गया हमारा। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो। ये सब तो अभी हम लोग कर ही दिए हैं। अब देखो हमारे पास में एक टर्म है, जानते हो क्या टर्म लिखा हुआ है? टर्म हमारा ये है, द डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? जीरो पोलिनोमियल यानी कि मान लो हम लोग 6x⁻² ले लिए, प्लस 5x+6 ले लिए, है ना? तो ये वाला हमारा जीरो पोलिनोमियल नहीं होगा। जीरो पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट क्या है? 6 है। यानी 6 का मतलब क्या है? नॉट ए जीरो। यहाँ पे जीरो नहीं है। और यहाँ भी कॉफिशिएंट क्या है हमारा? नॉट ए जीरो, 5। जीरो ही ना है। जी। ठीक है, तो जीरो कोफिशिएंट होता क्या है? देखो जीरो पोलिनोमियल, तो जीरो पोलिनोमियल जो है, जिसका सारा कोफिशिएंट, जिसका सारा कोफिशिएंट क्या हो? जीरो हो, उस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे? जीरो पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। हाँ, उस पोलिनोमियल को जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। अब जैसे कि मान लो हम लोग लिख रहे हैं, सारा कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए ना, तो एक बार जीरो लो, फिर जीरो लो, फिर जीरो लो, और फिर जीरो लो, है ना? और यहाँ पर वेरिएबल लगाओ, यहाँ पे लगाओ एक्स, यहाँ भी लगाओ एक्स, यहाँ भी लगाओ एक्स, यहाँ भी लगाओ एक्स। और सबका अलग अलग पावर दे दो। मान लो यहाँ पे दे दो 25 दे दो, यहाँ पे क्या दे दो? 26 दे दो, यहाँ पे -30 दे दो, और यहाँ पे क्या दे दो? 28 दे दो, कुछ भी दे दो। लेकिन किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुना करेंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। संख्या को जीरो से गुना करेंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगा? जीरो। किसी भी संख्या को जीरो से गुना करेंगे वह क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ भी क्या हो जाएगा? जीरो। और यहाँ तुम जी। प्लस दो चाहे माइनस दो चाहे प्लस दो, जीरो में जीरो ऐड करो चाहे जीरो को सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो नहीं फर्क पड़ेगा। तो कुल मिला नहीं के सर। क्या जीरो न हो जाएगा? जीरो। जब जीरो हो जी। गया तो याद रखो कि तुम इसका 25 लो या कोई भी लो, या कोई भी संख्या लो, या कोई भी संख्या लो, रिजल्ट हमारा क्या आएगा बताना? जीरो रिजल्ट ही क्या होगा। आएगा बताना? जी जीरो जी। होगा। जी। अब इस तरह का में जब रिजल्ट हमारा जीरो होगा, तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसका एक्सपोनेंट 25 ही था? नहीं ना कह सकते हैं। यानी कि यानी कि एक्सपोनेंट जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 25 या 25 लाख या अनंत, कुछ भी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आखिर तो जीरो से ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारा जीरो हो जा रहा। अब पूछेगा क्वेश्चन में कि जीरो पोलिनोमियल का एक्सपोनेंट क्या है? तो एक्सपोनेंट क्या है? तो यानी कुछ भी हो सकता है, 25 होगा चाहे 25 लाख या अनंत, यानी कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? हम उसको एक फिक्स नहीं ना कह सकते हैं। तो फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो अब यहां से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन हमारा ये वाला है, देखना यहाँ पर। सबसे पहले बोल रहा है ना कि √2 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री पूछ रहा है कि डिग्री क्या होता है। तो पोलिनोमियल का जो डिग्री है वह हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो इसको लिखो √2, और यहाँ पे लिखो एक्स, और एक्स का पावर क्या लिखेंगे? जीरो लिख देंगे। क्यों लिख देंगे जीरो? क्योंकि √2 गुना एक बराबर क्या होगा? √2 ना होगा। और एक को ही क्या लिख सकते हैं? जीरो का पावर, एक्स का पावर जीरो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या आया? जीरो आया ना। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? जीरो हो गया। आ रहा जी को बात समझ में तुमको, सुनीता? और यहाँ ऑनलाइन में कौन है बताओ तो? अमीषा? जी सर।
सर एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं बताइए तो। जैसे देखो, एक्सपोनेंट कहते हैं किसको है? एक होता है हमारा बेस, एक होता है बेस, और एक होता है क्या, पावर। और पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। जैसे अच्छा, पावर को। दो का ठीक है पावर सर। 3 है ना? तो यहाँ पे जो दो है जी वो जी। क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और 3 है वो क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट। कहलाएगा। और इसका क्या मतलब जी होगा? सर। दो को 3 बार लिखना है, तो एक बार, 2 बार और 3 बार, यही हो गया है ना? सर उसको पावर भी बोलते हैं ना। हाँ, एक्सपोनेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर। जी सर। तो ठीक है, ये तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा बताना? इसका आंसर 0 आ गया। जैसे कि मान लो हम लोग ये वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं कि √5 का डिग्री बताओ, का डिग्री बताओ। तो √5 का डिग्री क्या होगा? चलो बताना जरा। अमीषा तुम बताओ। नहीं सकेंगे सर। फाइव। नहीं सकेगी। देखो यहाँ अभी हम बता रहे हैं, तो इसको पहले ऐसे लिखो, √5 गुना क्या लिखेगी? एक लिखेगी ना। और एक जी। याद रखो कि एक जो है वह किसके बराबर होता है? एक्स का पावर 0। किसी भी जीरो। संख्या का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। वन। 1 होता है, तो एक के बदले में √5 तो है, और एक के बदले में क्या लिखेंगे? एक्स का पावर 0 होगा ना। तो जी एक्स का सर। पावर 0, तो डिग्री हम लोग क्या कहते हैं? देखो, डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब एक्सपोनेंट होता है। डिग्री का मतलब क्या होगा? एक्सपोनेंट। वो भी कौन सा? ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। तो हमारे पास में एक्सपोनेंट कौन सा हो गया बताना? एक्सपोनेंट यही ना हो गया, 0 ना हो गया। जी तो जी। यहाँ जी ग्रेटेस्ट क्या होगा बताओ? एक्सपोनेंट। अमीषा बताओ। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 0 है, यानी कि हमारा जो जी। है वो क्या होगा? हेलो? जी सर। हेलो? तो देखो यहाँ पे, तो डिग्री हमारा क्या होगा? तो डिग्री हमारा 0 ना होगा। डिग्री हमारा 0 है। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुम्हारा से, है ना? जी। अगला वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लो √10 का डिग्री क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ अमीषा? जी सर। तुम नहीं घर में पढ़ाई कर रही है? कोई नोमियल का उतना सारा वीडियो नहीं लिखी है कुछ भी घर में? लिखे हैं सर। तो क्यों नहीं बना पा रही है फिर? सर √10 का डिग्री हम कैसे निकालेंगे? अरे अभी वैसे ही तुमको निकालेंगे, एक्स को पावर जीरो। जब हाल है, डिग्री का मतलब ही तुमको नहीं मालूम है? डिग्री का मतलब है, डिग्री का मतलब पोलिनोमियल का, पोलिनोमियल का एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। अभी तुमको ये वाला सवाल हम पढ़ाए नहीं तो समझ में आया, तो क्यों नहीं बोली कि हमको ये वाला नहीं समझ में आया? सेम सेम है कि नहीं? ये तो आया सर, एक्स का पावर जीरो करना है उसको वन। तो उसी तरह से तुमको, तो यहाँ इसमें अंतर क्या है बताओ? तो तुम्हारा 10 है, तो √10 में वेरिएबल लगाएगी ना जी, तो एक्स, और इसका वेरिएबल क्या लगा देगी? 0 लगा देगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिग्री हमारा 0 हो जाएगा। अच्छा। अगला वाला सवाल बताओ। अगला वाला सवाल, मान लो 25 है खाली। 25 का डिग्री बताओ। 25 का डिग्री क्या होगा बताना? इसका भी वही सर, एक्स का पावर जीरो। हाँ, इसका भी वही होगा, क्योंकि यहाँ तो 25 गुना 1 लिखेगी। फिर क्या लिखेंगे? 25 गुना x⁻0, यानी इसका डिग्री क्या हो जीरो। गया? 0 हो गया। जीरो। अच्छा चलो, ये अलग सवाल बताओ।
डिग्री ऑफ द पोइनोमियल 4x⁴ ये तो इसका डिग्री क्या होगा बताना। और डिग्री का मतलब हम हमेशा से क्या पढ़ा रहे हैं, हाईएस्ट पूछता है, क्या पूछता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट पूछता है, क्या पूछता है, हाईएस्ट। आंसर हाईएस्ट बताओ क्या एक्सपोनेंट। होगा, अमीषा तुम बताओ, तुम भी सुनीता लोग बताओ। दीक्षा तुम भी बताओ, बता नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा है। जी। इसका हाईएस्ट, अमीषा तुम क्या कर रही है 10 दिन में, बताओ तो जरा। कॉपी भेजो तो, जितना तुमको वीडियो भेजे हैं सो। ठीक है सर, भेज देंगे। तुमको नहीं समझ में आ रहा है ये वाला सवाल का आंसर क्या होगा, वरना सुनीता तुम्हारा आंसर बताओ तो क्या होगा। ऐसे कैसे पास करेंगे एग्जाम में फिर। तुम लोग डेफिनेशन भी नहीं लिखेगी, कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो कैसे होगा काम। सर इसमें तो पावर तो बहुत सारा है इसका, तो सब पावर को जोड़ देंगे क्या? अच्छा यहाँ पे अभी पावर बहुत सारा है, तो ये बताओ यहाँ हम क्या बोल लिखे हैं, पढ़ो तो, ये वाला हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखे हैं कि नहीं। जी सर। तो पावर बहुत ज्यादा में सबसे बड़ा वाला पावर क्या है बताओ तो। कुछ नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। जी सर, नहीं पता चल रहा है। तुम नहीं पढ़ाई की पूरा ईस्टर में तुम खाली त्योहार मनाई, हम समझ गए। यहाँ देखो हाईएस्ट पावर क्या होता है। ये पहला वाला टर्म तेरा क्या होगा, 4x⁴ हो गया, तो इसका पावर क्या निकलेगा, 4 नहीं निकलेगा। ये वाला क्या हो गया, क्या? ये हमारा पावर है। उसी तरह से अगला वाला तेरा 0x⁴ है, तो इसका पावर क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है। तीन। यहाँ पर तेरा जी जीरो सर। एक्स 5 है, तो इसका पावर क्या निकल रहा है बताना, 5 निकल रहा है। पाँच। यहाँ 5x है, तो कुछ नहीं है, तो x का पावर क्या होता है, 1 होता है, तो इसका पावर एक। कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है। यहाँ पे खाली 7 है, तो 7 है तो यहाँ x है क्या, नहीं ना, तो यहाँ x डालेंगे और x का पावर क्या करेंगे, बहुत 0। बड़ा है। तो इसका पावर क्या निकला, 0 निकला। अब इसमें से हमको छांटना है क्या, हाईएस्ट पावर कौन सा, हाईएस्ट हाईएस्ट। पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है बताओ तो जरा। पाँच। 5 है तो हाईएस्ट पावर क्या होगा, 5 ना होगा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, बी वाला ना होगा, जी। कि नहीं होगा बताना हमेशा। होगा सर, नहीं सर, जीरो था ना फर्स्ट में उसका कोफिशिएंट, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज थे। ठीक है, लिखा करना वो कॉपी में, लिखेगी, ये सब वीडियो जाता है, लिखेगी तब ना समझ में आएगा, कि नहीं आएगा समझ लिख में। तो रहे हैं सर, पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ। अब देखो यहाँ ये वाला तो क्वेश्चन बता दिए तुम्हारा, है ना। अब चौथा वाला बना के दिखाओ, क्या होगा चौथा वाला, डिग्री ऑफ द जीरो पोइनोमियल। तुमको अभी हम यहाँ पढ़ाए हैं कि जीरो पोइनोमियल क्या होता है, अभी स्क्रीन पे लिखे है ना। जीरो। जिसका सारा कॉफिशिएंट क्या हो, 0 हो, उस पोइनोमियल को जीरो पोइनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पे सभी का कॉफिशिएंट क्या है, 0 तो है, लेकिन एक्सपोनेंट जरूरी थोड़ी कि 0 होगा। एक्सपोनेंट 25 हो, 26 हो, -3 हो, 25 हो या 25 लाख हो या अनंत हो, तो यानी कि उसका एक्सपोनेंट को डिफाइन कर सकते हैं क्या। आया ना जल्दी नहीं, नहीं ना कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। तो जी जीरो सर। पोलिनोमियल ऐसा होता है जिसका एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है वह क्या होता है, 0 होता है। तो कौन सा नहीं डिफाइन होगा हमारा, एक्सपोनेंट जो है वह डिफाइन नहीं होगा। जब नहीं। एक्सपोनेंट डिफाइन नहीं होगा, तो तुम्हारा पूछ रहा है डिग्री जो है, जीरो पोलिनोमियल का डिग्री, तो डिग्री यानी कि एक्सपोनेंट, डिग्री का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट ना। तो एक्सपोनेंट डिफाइन होगा क्या बताओ तो, नहीं नहीं। होगा, तो कौन सा आंसर होगा तेरा, बी ठीक। वाला होगा। आ रहा सुनीता समझ में तुमको, समझ रहा है ना, तुम नहीं समझ रही है सुनीता, समझ रही है ना, बनाना ये सब कॉपी में लिख करके भेजा करो, नहीं भेजेगी कोई फायदा नहीं होगा, हमेशा तुम्हारे लिए भी है ना।
और जो है तुम भी नाम हो रहे, तुम्हारा जो दीक्षा के नाम से आई हो, तुम भी ये सब बनाना बाबू, बनाएंगे तभी समझ में आएगा ये सब क्वेश्चन। अच्छा, ये सारा तो प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोग को दिए थे, यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब आ जाए तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट अंडर टू एक्स प्लस वन है, तो पी टू रूट टू का वैल्यू क्या होगा? तो क्या होगा, तो कैसे करेंगे, पता है कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करो कि यहाँ पर लिखा हुआ है पी, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू, फिर यहाँ है रूट टू, फिर यहाँ एक्स, फिर यहाँ पे क्या वन है। अब जो एक्स है उसकी जगह पे क्या लेने बोलना है, टू रूट टू लेना है। क्या लेना है, टू रूट टू। तो जब टू रूट टू लेना है, तो हम लोग जहां जहां एक्स है वहां पे क्या लेंगे, टू रूट टू। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिए। फिर माइनस टू रूट टू तो लिखेंगे, और जो एक्स है, एक्स की जगह पे क्या लेंगे, टू रूट टू ले लिए। हाँ प्रियंका, हेलो, एक मिनट, ये फोन क्यों कट जा रहा है सबसे का? किसको मारे, एक मिनट रुकना है ना। हेलो, आप दे दें। हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन मेरे पास, अच्छा ठीक है, भेजते हैं क्लास खत्म होने के बाद, है ना? ठीक। हाँ, तो यहाँ पे एक्स या टू रूट टू लगा दिए, और यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर वन लगाएंगे। वन लगाएंगे तो देखो, टू रूट रूट टू को दो बार गुना करोगी ना, तो यहाँ तो हो गया टू रूट टू, और फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रूट टू। टोरो टो। उसके बाद देखो, ये दो को दो से गुना करेंगे तो दो दूना क्या होता है, चार। और चार। उसी तरह से हमारा रूट टू और रूट टू गुना होगा तो क्या होगा, सिर्फ दो ना हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारा वन होगा। अब देखो, दो को दो से गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा, चार। और रूट टू से गुना करेंगे तो क्या होगा, दो हो गया। और यहाँ भी तुम्हारे पास में क्या आ रहा है, फोर इंटू टू आठ। है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस वन। तो ये पूरा का पूरा चार गुना दो आठ, और चार गुना दो आठ, खत्म ना हो गया। तो तेरे पास में आंसर जी क्या सर। बच रहा, वन ना बच रहा है। तो वन बच रहा, तो कौन सा आंसर होगा तेरा, बी। बी वाला आंसर होगा। हो गया ना बी वाला आंसर? जी। कोई परेशानी किसी को? नहीं सर। कोई परेशानी नहीं ना है? ठीक है, जब कोई परेशानी नहीं है तो अगला वाला देखो। क्वेश्चन नंबर छठा वाला देखो। छठा वाला क्या बोल रहा था, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस वन। इसको जरा बना के देखो जी, तुम भी बनाओ तो पर, तुम लोग भी बना के दिखाओ। ठीक है सर। देखो क्या होगा इसका। भर जाएगा, दिलबंदी को दे देंगे, है ना? कल आना, कल छोटा छोटा कराएंगे तेरा, उसी का। सर -6। अच्छा, माइनस सिक्स आया है, तो ये वाला तो तुम्हारा जी। अनीता का आंसर है ना। और सुनीता, तुम बताओ अपना आंसर। अब ऊपर तुम भी बताओ। ठीक है बेटा, जाओ, कल आना, है ना? हाँ, अभी वाला ना, सिलवंती को भेज देंगे, ठीक है। भूपत और ये सुनीता बनो। अच्छा, ये भूपत तुम्हारा भी आंसर आया माइनस सिक्स, है ना? सुनीता तुम्हारा?
नहीं बन रहा है, लेट लगेगा। अच्छा, तब तक हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो हम लोग सॉल्व देखो यहाँ पे हमारे पास p और x का वैल्यू क्या है, 5x माइनस 4x² प्लस 3 है। अब x की जगह पे यहाँ पे क्या डालना है, -1 डालना है। तो हर एक जगह -1 डालो, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, -1। माइनस यहाँ तो 4 है ही, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, -1, और यहाँ पे क्या डालेंगे, -1 दो बार। यहाँ पे हो गया हमारा 3 हो गया। अब देखिए यहाँ 5 गुना माइनस है, यानी क्या होगा, -5 ना होगा। और फिर इसी तरह से माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। और ये वाला प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ना होगा। तो फाइनली हमारे पास में क्या होगा, इधर से इधर भी हमारे पास हो गया -4। और ये वाला क्या रहा, +3, तो ये वाला हो गया हमारा +3। तो 5 और 4 9, तो माइनस वाला होगा, तो -9 +3, यानी आंसर क्या रहा, -6। यानी ये वाला जवाब हमारा सही है। ठीक है तुम्हारा, ये तो सही निकला। अब देखो 7वां नंबर बनाना है तुमको, है ना। तो 7वां नंबर का क्या निकलेगा आंसर, बताओ, बना के सर दिखाओ इसमें यहाँ। क्या रहेगा, पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स वाला? रुक जाओ 1 मिनट, बताते हैं ना क्या करना है। हमेशा ये वाला क्वेश्चन में जहां पर पी एक्स और पी माइनस एक्स है, दोनों का वैल्यू डालना है। बनेगा या बना दे, ये बताओ। पी यहाँ पे एक्स है, तो एक्स हमारा क्या है, प्लस है ना। बनेगा सर, प्लस है, यहाँ बनेगा। पे क्या हो गया, +x +3 हो गया। हाँ उसी तरह से पी जी सर, यहाँ पे क्या कर बनेगा। रहा है, -x है। तो जहाँ x होगा एक्स वहाँ तो क्या डालेंगे, माइनस ना डालेंगे। माइनस। जी जी। -x और +3 हो गया। तो इसको जोड़ने बोल रहा, तो यहाँ तो p, यहाँ पे हो गया हमारा x, यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे हो जीरो गया हो जाएगा सर इसमें तो। -x। तो ये लोग दोनों कैंसिल होगा ना, कि नहीं होगा। कैंसिल हो गए हैं। होगा। तो जब हमारा कैंसिल हो रहा है, तो कुछ हमारा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है इसमें। अच्छा, कुछ यहाँ छूट रहा होगा, जरूर छूट रहा है, रुको यहाँ। यहाँ जो सर है ना, यहाँ तो पी माइनस। रुको ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन को छोटा करो। देख क्या, अब यहाँ एक ऑप्शन छुप रहा था ना। जी सर। हाँ, तो 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। तो 6 होता है, यानी कि कौन सा तेरा सही आंसर होगा, बताओ तो। डी रुकिए वाला सर, हम सही हो बना गया। लेंगे। हो गया ना। अब उसी तरह से ये वाला बताओ तुम, 8वां नंबर बताना है तुमको। जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल क्या होगा। और अभी इतना सारा क्वेश्चन बाकी है तुम्हारा। जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। तो सबसे पहले जीरो पोलिनोमियल में हमको क्या देखना है, परिभाषा याद रखना है कि क्या होता है। तो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल जिसका सारा जिसका सारा कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट क्या हो, जीरो हो। जीरो। वही ना हमारा होगा, जीरो जी सर। पोलिनोमियल होगा। अब जैसे कि जीरो पोलिनोमियल का मतलब है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं जीरो पोलिनोमियल, यानी कि हमारा यहाँ पर जीरो पोलिनोमियल, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, जीरो ही तो आ रहा है। तो जीरो आ रहा है। अब उसका बोल रहा है कि जीरो क्या होगा, तो उसका क्या होगा, जीरो हमारा नॉट डिफाइन होगा, पता ही नहीं चलेगा। जी। हमारा पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, और हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, देखो यहाँ, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये वाला 9वां नंबर बनाना है तुमको। 8वां के बाद में 1 मिनट, ये वाला तुम्हारा 9वां नंबर ये वाला हो गया, है ना। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x + 5। तो ये वाला सवाल कैसे बनेगा, बताना। नहीं जानते हैं सर ये तो। पी एक्स इक्वल टू है 2x + 5। अब जीरो बोल रहा है,
जीरो बोल रहा है, यानी कि तुमको यहाँ पे क्या लेना है, वैल्यू जीरो लेना है। क्या लेना है? जीरो लेना है। तब जब जीरो तुमको लेना है, इसका मतलब क्या होगा पता है? इसका मतलब होगा 2x + 5 इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा? जीरो हो रहा है। तो जीरो हो रहा है तो तुम 5 को उधर भेज देगी, तो 2x इक्वल टू क्या होगा हमारा? -5। अगर 2 को भेज दो उधर, तो हमारे पास में x बराबर क्या होगा? -5/2। -5/2। तो कौन सा आंसर होगा बताना इसमें से? बी। बी वाला। अच्छा, इसी तरह से एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लो, है ना। मान लो इधर बनाना, हम लोग लिख रहे हैं क्या, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3x + 10 इक्वल टू वाट। तो कैसे निकालेंगे बताना। सेम सवाल का जैसा निकालो जैसा हम लोग बताए थे। यहाँ पे क्या ले सर बना लेंगे? रहे। 3x + 10 मत इक्वल टू बताइए क्या सर, लेंगे? जीरो बनाएंगे। लेंगे। अब चलो बना के दिखाओ। सर -10/3। हाँ सही है। क्योंकि 10 को उधर ले गई ना, तो तीन जी एक्स सर। बराबर क्या होगा? -10। और x बराबर क्या होगा? -10/3। ये हमारा जी। आंसर हो गया। अच्छा, एक और सवाल बनाओ। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, है ना, 4x - 100 इक्वल टू वाट। क्या होगा बनाओ। क्या रहा? 25। सही आंसर 25। हाँ सही है। तो इसका आंसर होगा 4x - 100 इक्वल टू क्या लेंगे? जीरो लेंगे। इसको उधर भेज दो, तो 4x इक्वल टू क्या होगा? 100। और 4 को उधर भेज देगी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 100/4। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। तो x हमारा क्या आएगा? 25। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हमारा? 25 आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये तो सवाल हो गया तुम्हारा। अब 10वां नंबर बताओ। वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज 2x² + 7x - 4। तो अब हमको इसका जीरो निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनाओगे बताओ। तेरे सामने में एक हिंट दे दिया है। हिंट दिया हुआ है ना, दिखाई दे रहा है ना हिंट सबको। जी सर। ऑप्शन को पुट कीजिए, ऑप्शन को चेक पुट कर। कर जीरो को चेक करना है। यानी कि तुम्हारा एक्स का कौन सा वैल्यू डालेगी कि वह जीरो हो जाए। देखो, तेरे पास में इक्वेशन क्या है? 2x² + 7x - 4, यही है ना। अब सबसे पहले ये वाला जी दो सर। को डालो। तो x की जगह पे क्या डालेगी? दो डालेगी। तो दो दूना चार, दूना आठ, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? 8 आ रहा है। और यहाँ पे दो डाल रही है, तो 7 दूना क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। 14। ये 8 + 14, यहाँ पे -4 करेगी। ये वाला जीरो होगा क्या? नहीं होगा। यानी कि ये वाला तेरा आंसर अभी चलेगा काम? ये वाला आंसर तेरा काम नहीं। नहीं चलेगा, ये तो खत्म हो गया। अब हम लोग क्या डालेंगे? 1/2 डाल के देखो। तो यहाँ पे है 2, और यहाँ 1/2, यानी 1/2 यानी 1 बटा क्या हो जाएगा? 4 ना हो गया। 4। और फिर जी। प्लस यहाँ पे हो गया 7, और बटा पे यहाँ क्या हो 1/2। गया? 2 हो गया। अब -4 है तो यहाँ पे 1 लिख दो। अब देखो तो यहाँ दो दूना क्या होगा? 4 हो गया ना। तो 1/2 और 7/2 जोड़ो तो जरा सा। तो 7 और 1 यहाँ क्या होगा? 8/2 ना हो गया। अब माइनस यहाँ 4/1। अब देखो तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, यानी कि टोटल हमारा क्या आ रहा है? 4 - 4। तो 4 - 4 यानी क्या आया? जीरो ना आया? जीरो आया किसके लिए जी आया? सर। तुम 1/2 ना रखी थी। तो सही वाला आंसर क्या होगा? जी 1/2। ऐसे तुम लोग को सर, चेक हम करना है। 4 में हम 1/2 दो क्यों नहीं रखे? -4 में। तो मैं इसको ये तुम -1/2 रखो ना, वो वाला नहीं आएगा। तुम पुट करके देखो, यहाँ हिंट दे दिए थे, ऑप्शन को पुट कर कर जीरो चेक करना है। नहीं सर, इधर
अभी वाला जो हम लोग 7x 2x² में तो हम लोग 1/2 हम लोग पुट हाँ, किए, लेकिन 4 में नहीं पुट करना तो है। चार ये में, -4 में। 4 में x है क्या, बताओ तो। नहीं। नहीं है, तो जहां x रहेगा वहीं ना डालेगी। 4 में तो x ठीक है है ही सर। नहीं। समझ में आया। जी सर। ठीक है, अब देखो, अब अगला वाला सवाल। अगला वाला सवाल क्या है कि x का पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाय x+1, तो रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर समझती है क्या होता है, शेष राशि। क्या शेष बोलते हैं राशि इसको, जी। शेष राशि। तो शेष राशि के लिए वाले हिंट दिए हैं, क्या दिए हैं, हिंट चेक करने के लिए। रिमाइंडर चेक करने के लिए इसको जीरो ले लो, तो x+1 बराबर क्या ले लो, जीरो ले लो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो क्या होगा, इसको माइनस जो वन नहीं। होगा। नहीं नहीं, ये माइनस वन होगा, नहीं। बात नहीं करो। अब मेरे पास में आया x का पावर क्या, 51, और यहाँ पे प्लस है क्या, 51। अब तुम x की जगह क्या डालेंगे, -1 डाल देगी। अब -1 का पावर क्या है, 51 है। तो 51 कौन है, जोड़ा है कि बेजोड़ा है, बताओ तो। बेजोड़ा है। बेजोड़ा वाला जो है ना तो सेम रहेगा, माइनस है तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। यानी माइनस में था तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव में रह जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अच्छा, प्लस यहाँ पर 51 था, तो 51 की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 51। अब देखो तुम, चुपचाप से 51 में एक को क्या करेगी, घटाएगी ना, तो आंसर क्या निकल रहा, 50। तो कहीं पे भी 50 है क्या, है ना 50। तो आंसर क्या निकला, 50 निकला। तो तुम्हारा आज का क्लास इतना ही है, जितना बताएं उतना क्या करना है, कॉपी में कॉपी लिख, में लिखना है। कॉपी में लिख लेना। और कुछ कुछ सवाल यहाँ पे देखो, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तुम्हारा ये वाला 12वां नंबर क्या हो गया, तुम्हारा होमवर्क हो गया। और 13वां नंबर भी क्या हो गया तुम्हारा, होमवर्क हो गया। ये दो को सवाल खाली होमवर्क है, बाकी फिर हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, रखें। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।